तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेपर सॉल्व में। आज हम लोग लेकर आए हैं भारत से जुड़े उसके महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हुए अपने बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर जो है वो है मुंबई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पिछला सवाल पूछा था दोस्तों कि शहर, इसलिए पूछ रहा है राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। हमारा अगला सवाल है वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 24, 36। इसका सही आंसर है दोस्तों 28। अभी जो भारत का कुल राज्य है वो है 28। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? यह केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है दोस्तों। तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ 8 है। भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंडक, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कोसी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है गंगा। भारत का सबसे लंबा नदी जो है गंगा। हमारा अगला सवाल है भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत का सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, गंगा, चंबल और गोमती। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ब्रह्मपुत्र, सबसे चौड़ी नदी। लंबी और चौड़ी में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, लंबी में गंगा। हमारा 8वां प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध, यहाँ बांध पूछ रहा है दोस्तों। भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हरिकुंड बांध, नागार्जुन बांध। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है हरिकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हरिकुंड बांध है। 9वां प्रश्न है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर। तो ये हुआ था दोस्तों वो है मुंबई में। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। हमारा अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल और सुचेता कृपलानी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है सी, ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सरोजनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी, मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस है। आज का सवाल दोस्तों हमारा सारे भारत से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। जितना भी भारत की जनरल नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। उसका सही आंसर है दोस्तों वो है सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल। 13वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन। उसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। हमारा अगला सवाल है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? यहाँ महिला प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है सवाल। तो प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है दोस्तों वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। हमारा अगला सवाल है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। हमारा 16वां प्रश्न है दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमृत सेन और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और इनमें से कोई नहीं। उसका सही आंसर है दोस्तों वो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। हमारा अगला सवाल है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है सिक्किम। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग गोवा गोवा लगा देते हैं क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से वो देखते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों वो है सिक्किम। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर जॉन सॉर और अल कॉर्नवालिस। तो उसका सही आंसर है दोस्तों वो है लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। 20वां प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है श्रीमती सुचेता कृपलानी। 21वां सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ऑप्शन है सूरत, कोलकाता, मैसूर, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, केरल। उसका सही आंसर है दोस्तों वो है नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, इंग्लिश में वहाँ के लोग बोलते हैं, इसलिए वहाँ की भाषा अंग्रेजी है। हमारा अगला सवाल है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपराष्ट्रपति को। अगर ये राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? 1905 में, 1908 में, 1911 में या 1947 में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। 27वां प्रश्न है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, गुजरात। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में चांदी उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है। हमारा 28वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कौन सा है, यहाँ कौन सा लिखा हुआ है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? शार्क मछली, रानी मछली, गंडाई मछली या गंगा डॉल्फिन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। हमारा 29वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,605 मीटर, 8,802 मीटर, 8,107 मीटर या 8,849 मीटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8,849 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है। हमारा 30वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? और ये इस सेट का आखिरी सवाल है दोस्तों। तो ऑप्शन है वंदे मातरम, जन गण मन, मेरा भारत महान, मेरे देश की धरती। तो उसका सही आंसर है दोस्तों वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारा जो भी वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और हम लोग उम्मीद करें कि और अच्छा वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।